Hello बच्चों, the question says that metal carbonates decompose on heating to give metal oxide and carbon dioxide. Which of the metal carbonates is most stable thermally? यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मेटल कार्बोनेट जब हीट होता है तो मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा मेटल कार्बोनेट है जो थर्मली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट किस तरीके से डिकम्पोज होता है। दैट इज MCO3 ऑन हीटिंग। यहाँ पर M आपका कोई भी मेटल हो सकता है, एल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट गिव्स ऑन हीटिंग मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे मेटल्स जो दिए गए हैं आपके ऑप्शंस में, ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium. So, on moving down the group, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमारा क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करने की वजह से कार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज करती है। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस। यहाँ पर आपका BaCO3 जो है ये सबसे स्टेबल कार्बोनेट होगा। और अब ये सबसे स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि जो बेरियम होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है एंड जो आपका कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट आयन की साइज यहाँ पर बड़ी होती है। तो अगर हमारी दोनों की ही साइज बड़ी रहेगी, केटायन की भी एंड एनायन की भी, तो वो दोनों ही हमारे स्टेबल होंगे। दैट इज BaCO3 is thermally most stable because of large size of Ba2 plus ion and CO3 2 minus ion। जब भी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनकी साइज सिमिलर होती है यानी कि दोनों ही लार्ज साइज के होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपका BaCO3 स्टेबल होगा। That is option 4 is your correct answer. I hope you understood the question. Thank you so much.